राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक और वीडियो के साथ आ गए हैं हम आपके समक्ष। और आज जैसा कि आप जानते हैं बहुत ही शुभ दिन है। आज बसंत पंचमी का दिन है और यहाँ हम सरस्वती माता जी को स्नान करा रहे हैं। तो पहले हमने सर्वप्रथम उनको पंचामृत से स्नान कराया था, फिर हमने अपने घर पे बच्चों ने और हमने मिलकर पूजा की। तो सबसे पहले जैसे कि हम कन्हैया जी का, लड्डू गोपाल जी का पंचामृत से स्नान कराते हैं। पहले जल से दूध, दही, शहद, घी इत्यादि, और मधु के लिए शहद, बूरा, आजकल लोग घी, बूरा ये भी इस्तेमाल करते हैं। तो आपके घर पे जैसे भी उपलब्ध हो आप किसी भी चीज़ से स्नान करा सकते हैं। तो सर्वप्रथम हमने जल के बाद में दूध से स्नान कराया, उसके बाद में अभी हम देख सकते हैं दही से स्नान कराने जा रहे हैं सरस्वती माँ का। तो काफ़ी लोगों को शायद पता होगा, काफ़ी लोगों को नहीं भी पता होगा कि वसंत पंचमी का जो पर्व है श्री सरस्वती माता जी के उपलक्ष्य में बनाया जाता है। माना जाता है कि आज ही के दिन उनका प्राकट्य हुआ। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो सभी लोगों को अपने घर पर पूजा, प्रार्थना, अर्चना करनी चाहिए। स्कूलों में आजकल होती ही है। और ख़ास तौर पे जब गृहिणियाँ पूजा करें तो बच्चों का सहयोग ज़रूर लें, क्योंकि ज्ञान से जुड़ी हुई माता हैं सरस्वती माता। तो बच्चों को ज्ञान की पूरी शक्ति और वरदान प्राप्त हो, उस तरीके से हमें बच्चों को भी इस पूजा में अवश्य ही शामिल करना चाहिए। और दूध, दही के बाद ये शहद से हम पंचामृत में शहद भी आता है, तो उससे भी हमने सरस्वती माँ का स्नान कराया था। तो जैसा कि मैं कह रही थी कि वसंत पंचमी को बहुत ही शुभ समय होता है, शुभ अवसर होता है। इस टाइम पर हमको बच्चों के साथ में अवश्य सरस्वती जी की पूजा करनी चाहिए। और ये है बूरा। तो बूरा या फिर आप बोल सकते हैं पिसी हुई चीनी, हम लोगों के साइड में उसको बूरा बोलते हैं। और पिसी हुई चीनी भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो पूरी या फिर आपके पास बूरा नहीं है तो आप ग्राइंडर में उसको पीस भी सकते हैं। वो उसी तरीके से उसकी फॉर्म चेंज होकर के बूरा जैसा ही हो जाता है। और ये है घी। और बच्चों को पूजा करवाएं और सरस्वती माँ से आप और बच्चे सभी आराधना करें कि हमें और हमारे बच्चों को ज्ञान की पूर्ति कराएं और बच्चों को परिपूर्ण करें, वो अपने भविष्य में सफल हों। और अवश्य ही आज का जो मुहूर्त होता है, जो दिन दिवस होता है, उसमें खाली कोई नहीं जाएगा। अगर आप भगवान जी की पूजा करते हैं, सरस्वती जी की अर्चना करते हैं, तो अवश्य ही इसका फल आपको ज़रूर प्राप्त होगा। जहाँ तक पूजा विधि का सवाल है, सभी जगहों पे, सभी घरों में सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। ये है चावल, ये साबित चावल है, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। इसमें हमने थोड़ी सी हल्दी मिलाई थी। हल्दी घर की भी हो सकती है, घर की पिसी हुई तो ज़्यादा अच्छी है, और आप मार्केट से भी ले सकते हैं। तो इसमें चावलों में हमने हल्दी मिलाई है और इसको हम पीले कर रहे हैं, क्योंकि आज जैसा कि आप जानते हैं बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में सब पीला ही है, सब चारों तरफ पीले रंग का ही सब होता है। इसमें हमने थोड़ा सा दूध भी मिलाया ताकि चावल इधर उधर बिखरे नहीं और हल्दी अच्छे से उसके ऊपर चढ़ जाए। दूध बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, चावल की क्वांटिटी के अनुसार 1-2 चम्मच या 2-3 चम्मच से ज़्यादा नहीं। थोड़ी हल्दी मुझे कम लग रही थी तो मैंने थोड़ी सी और उसमें ऐड कर दी थी। और उसके बाद में हम इस चावल से एक साप्तिक निशान, सतिया बोल दीजिए, साप्तिक बोल दीजिए, अलग अलग जगहों पे अलग अलग इस्तेमाल होता है ये शब्द, लेकिन हमारे यहाँ पे साप्तिक या सातिया ही बोलते हैं। सातिया इस पे आप बनाएंगे। और काफ़ी जगहों पे यहाँ पर लोटे को भी रखा जाता है जल भर के। और जिस तरीके से नवरात्रियों में हम लोटा रखते हैं, उस पे नारियल रखते हैं, तो हम बहुत ही साधारण तरीके से पूजा करते हैं सरस्वती जी की। हम लोटा ऐसे नहीं रखते कि उसमें हम जिस तरीके से नारियल को रखे वो करें, एक लोटा हम भर के ज़रूर रखते हैं। तो ये सबके अपने अपने कल्चर हैं, अपने अपने मत हैं। और काफ़ी चीज़ें भारतवर्ष में रह कर के सबकी समान हैं। ये थोड़े से मैंने हल्दी वाले चावल, जहाँ पे हम माता को, सरस्वती माता जी को विराजमान कर रहे हैं, उनके नीचे मैंने
रख दिए थे। ये आपका अपना मत है, आप रखना चाहें रखें, ना रखना चाहें ना रखें। और ये एक पीली चुन्नी मैं उनके लिए लेकर के आई थी, चुंदरी जो मैंने उनको ओढ़ाई, क्योंकि आज पीले वस्त्रों का ही थोड़ा सा होता है कि पीले ही रंग के कपड़े होने चाहिए। तो हमने भी आज पीले धारण किए, आप लोग भी धारण करें, परिवारजनों को भी धारण करवाएं। और ये रोली से हमने उनका तिलक किया। और सबको पीले वस्त्र धारण करना शुभ भी होता है, तो हमने सरस्वती माता जी के लिए भी पीली चुन्नी लेकर के आए और खुद भी स्वयं पीले वस्त्र ही धारण किए हैं। और ये गेंदे की माला, ये भी पीली है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। वैसे बताते हैं कि सरस्वती माता को अगर सफ़ेद पुष्प हम अर्पित करें तो बहुत अच्छा होता है। तो मेरे पास उपलब्ध नहीं था तो मैंने गेंदे की माला चढ़ा दी, आपके पास उपलब्ध हो तो आप चढ़ा सकते हैं। और जहाँ तक भोग का सवाल है, तो केले का भोग क्योंकि पीले रंग का होता है, और बेसन के लड्डू जो मैंने घर पे बनाए थे वो मैंने सरस्वती माता को अर्पित किए। और आप अन्य भी कोई पीली चीज़ बना करके उसका भोग लगा सकते हैं। और जैसे भी आपके घर पे कोई भी चीज़ बने आप ज़रूर लगाएं। और बसंत पंचमी की हमारी परिवार की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका त्यौहार बहुत शुभ हो, मंगलमय हो। बस इसी कामना के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ समाप्त करना चाहती हूँ, और आएंगे बहुत जल्द नई वीडियो के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को राधे राधे।